हेलो गाइस, आज हो चुका है 13 सितंबर। आइए बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली अपडेट है, महामारी के बीच ऑक्सीजन संकट से मरीजों की जान पर बनी आफत। खतरे में सांस, मध्य प्रदेश में 4 मरीजों की मौत। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन संजीवनी का काम कर रही है, लेकिन अब देश में ऑक्सीजन संकट से मरीजों की जान पर आफत मंडराने लगी है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन न मिलने से 4 मरीजों की मौत हो गई। अगली अपडेट है, 5 युवकों को चीन सेना को सौंपा। अरुणाचल में 2 सितंबर को चीन के सैनिकों ने किया था अगवा। पूर्वी लद्दाख में महीनों से जारी तनाव के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश में अगवा किए गए 5 युवकों को शनिवार को भारतीय सेना के हवाले कर दिया। इन्हें चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिक 2 सितंबर को सुबनसिरी जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास से उठा ले गए थे। अगली अपडेट है, प्रेम विवाह से खफा पिता ने बेटी दामाद को गोली मारी। उधम सिंह नगर बसपा जिला अध्यक्ष है आरोपी। बेटी के प्रेम विवाह से खफा काशीपुर निवासी बसपा जिला अध्यक्ष विनोद गौतम ने रामपुर के सैदनगर में अपनी बेटी और दामाद को गोली मार दी। दोनों की गंभीर स्थिति में मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार गौतम, भाई रविकांत गौतम और चाचा महावीर गौतम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, प्रदेश में 1061 शिक्षकों को CRP BRP में मिलेगी प्रतिनियुक्ति। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन पदों पर तैनाती के प्रस्ताव को शासन ने किया मंजूर। प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ब्लॉक समन्वयक के 285 और संकुल समन्वयक के 776 पदों पर तैनाती के प्रस्ताव को शासन ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद अब इन पदों पर फिर से शिक्षकों को ही प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने की तैयारी है। अगली अपडेट है, पुरानी पेंशन बहाली को आज हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, केंद्र को भेजा गया है प्रस्ताव। पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर प्रदेश के हजारों कर्मचारी आज अपने परिजनों के साथ भूख हड़ताल पर रहेंगे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर लाखों कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगली अपडेट है, IAS मंगेश घिल्डियाल को PMO में जिम्मेदारी। टिहरी के जिला अधिकारी मंगेश घिल्डियाल को 4 साल के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर नई जिम्मेदारी मिल गई है। मंगेश ने उन्हें नया दायित्व मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने के लिए मुझे चुना गया है। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको अब पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूँगा। अगली अपडेट है, इंतजाम। प्रदेश में 413 कोविड केयर सेंटर, करीब 30,000 बेड। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने की व्यवस्था। बड़े निजी हॉस्पिटलों में आरक्षित किए ICU बेड। अगली जो अपडेट है, निजी लैब को मिलेगी टेस्ट की अनुमति। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए अब जांच का दायरा बढ़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से RCMR से प्रमाणित निजी पैथोलॉजी लैब में सैंपल जांच कराई जाएगी। अगली अपडेट है, सीमा पर सबके नहीं होंगे टेस्ट। स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने कहा कि सीमाओं पर बाहर से आने वाले सबके कोविड टेस्ट नहीं किए जाएंगे। उच्च कोरोना संक्रमण क्षेत्रों से आने वाले और होटल और होम स्टे में बुकिंग कराने वाले पर्यटकों को ही अपने खर्चे पर जांच की सुविधा दी जाएगी। अगली अपडेट है, रायपुर भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ भी कोरोना पॉजिटिव। रायपुर विधानसभा से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुखार आने पर उन्हें अपना एंटीजन टेस्ट कराया, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, बेरोजगारी पर कांग्रेस ने फूंका आंदोलन का बिगुल। प्रदेश भर में दिया धरना, 23 को विधानसभा पर गरजेंगे। प्रीतम बोले, सरकार को सत्ता उखाड़ फेंकने तक जारी रहेगा आंदोलन। इसके साथ ही भूख हड़ताल पर बैठे हरीश रावत। अगली अपडेट है, GST भरपाई के एवज में बाजार से सरकार लेगी उधार। लाभ, मूलधन और ब्याज नहीं चुकाना होगा। अगली अपडेट है, उत्तराखंड में भाजपा, कांग्रेस और आप का दिल्ली कनेक्शन। उत्तराखंड में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस का भी दिल्ली में सियासी कनेक्शन हो गया है। कांग्रेस ने दिल्ली की बादली सीट के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव को उत्तराखंड कांग्रेस का प्रभारी बनाया है। अगली अपडेट है, कांग्रेस अब और चुस्त दुरुस्त, देवेंद्र यादव। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी प्रदेश कांग्रेस में संगठन को और अब कसे जाने का संकेत है। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि संगठन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपेक्षित लोगों को भी पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और मतभेद को किनारे रखते हुए सबको साथ लेकर चला जाएगा। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है,
कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाया अनूठा सेवाभाव आर्य। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव की अनूठी मिसाल पेश की है। कार्यकर्ताओं ने अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी के साथ किया। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है चिंताजनक, देश में लगातार तीसरे दिन 95,000 से अधिक मरीज मिले। देश में लगातार तीसरे दिन 95,000 से अधिक लोगों में वायरस मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 97,570 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 1,201 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 81,533 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अगली जो अपडेट है, सुशांत ड्रग्स मामले में एक और गिरफ्तारी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने शनिवार को मुंबई और गोवा में ड्रग पेडलरों के ठिकानों पर छापेमारी की और 7 लोगों को हिरासत में लिया। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, कोरोना काल को अवसर में बदल रहे हैं प्रवासी मुख्यमंत्री। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दूसरी दुनिया फार्मिंग स्टेट का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में प्रवासी युवा संकट के इस दौर में आपदा कोरोना काल को अवसर के रूप में बदल रहे हैं। कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत बस खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। अगली अपडेट है, सीएस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कल। पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता और अन्य देयकों की वसूली न होने का मामला। अगली जो अपडेट है, ई की शिकायत के फेर में खुद पर हो गया केस। एसडीएम द्वारा की गई जांच पड़ताल में सुल्तानपुर के युवक के जाति और स्थायी निवास प्रमाण पत्र सही मिले हैं। युवक जल विद्युत निगम में ई के पद पर तैनात है। गांव के शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। अब इस मामले में ई के भाई को तहरीर पर पुलिस ने सुल्तानपुर के पूर्व प्रधान सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, चीन सीमा पर हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है रसद। जिले में चीन सीमा पर सेना की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सीमा पर आईटीबीपी, आर्मी और बीआरओ के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन और अन्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट, रक्षा मंत्री ने कहा सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं। राजनाथ ने नौसेना के पूर्व अफसर से की बात, स्वस्थ होने की कामना। अगली जो अपडेट है, सरकार और विभागों की लड़ाई से बिगड़ रही है न्यायपालिका की सेहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्णय लेने से बचते हैं नौकरशाह, दिया सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और उसके विभिन्न निकायों या विभागों के बीच मुकदमेबाजी ने न्यायपालिका की सेहत खराब कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार के बीच विवादों के समाधान में एक बड़ी बाधा यह भी है कि नौकरशाह फैसले लेने की जिम्मेदारी से बचते हैं। भविष्य में परिणाम भयावह होने के अंदेशे के चलते अफसर जिम्मेदारी लेने में हिचकते हैं। अगली जो अपडेट है, मोदी ने पीएम आवास योजना के 1.75 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे। पीएम मोदी बोले अब सरकार गरीबों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1.75 लाख लाभार्थियों को सौंपे। पीएम ने कहा कि पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, अब सरकार उनके पास जा रही है। अगली जो अपडेट है, बिहार सीट बंटवारे पर नीतीश और नड्डा में सहमति, जल्द हो सकता है ऐलान। नड्डा ने लिया जदयू और लोजपा में उपजे मतभेद दूर करने का आश्वासन। अगली जो अपडेट है, कोरोना से सरकार की सुनियोजित लड़ाई से भारत मुसीबत में, राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई में भारत को मुसीबतों की खाई में धकेल दिया है। राहुल ने कोविड के बढ़ते मामले और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर कहा कि जीडीपी में 24% की ऐतिहासिक कमी आई है। अगली जो अपडेट है, एक खत जिसे पते पर पहुंचने में लग गए 100 साल। 29 अक्टूबर 1920 को अमेरिका में लिखा गया था। भेजने वाले ने चचेरे भाई बहनों के लिए लिखा था संदेश। खत के कोने पर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर हरा डाक टिकट लगा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।